फंडामेंटल राइट्स को ही आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 32 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की अगर इन्फोर्समेंट ही नहीं होगी जब वो वायलेट हो रहे हो, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, यूजलेस या वर्थलेस हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है आर्टिकल 32 जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स ही नहीं हो रहे तो मीनिंगलेस है, यूजलेस है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अंडर आर्टिकल 32 रेमेडीज ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, राइट? तो जो राइट टू गेट फंडामेंटल राइट है ये एक प्रोटेक्टेड राइट है अपने आप में ही। आप देखो फंडामेंटल राइट हमारे फंडामेंटल है तो हमें मिलने चाहिए। कैसे ले सकते हैं हम? अंडर आर्टिकल 32 हम अपने फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं। तो इट मींस कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो रियल राइट्स है। इसीलिए जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो आर्टिकल 32 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, right? An article without which this constitution would be nullity. It is the very soul of the constitution and the very heart of it. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है जो आर्टिकल 32 है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो आर्टिकल 32 है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर है तो इट मीन्स कि हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम आर्टिकल 32 को रिपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, राइट? तो यहाँ पे 4 प्रोविजंस आते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ग्रांटेड। सुप्रीम कोर्ट जाने का हमें राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड है हमें दे रखे हैं, तो अगर वायलेट हो रहे हैं तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर्स दे रखी है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग उनकी इन्फोर्समेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ऑर्डर्स इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स क्या होती है? रिट्स होते हैं लीगल ऑर्डर्स जो होते हैं, जो लीगल ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट इशू करती है उसको बोलते हैं रिट्स, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डायरेक्शंस या रिट्स इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। अब यहाँ पे जो रिट्स इशू करी जाती है वो टोटल 5 तरह की रिट्स होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। और अंडर आर्टिकल 226 ये पावर दे रखी है हाई कोर्ट को, राइट? कौन कौन सी रिट्स है? फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडामस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्जरी एंड फिफ्थ है क्यो वारंटो। आप 5 रिट्स क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम इसके बाद समझेंगे, राइट? थर्ड क्या है? पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस। अब पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है। अब फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है या फिर हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। अंडर आर्टिकल 226 ये पावर हाई कोर्ट के पास है और अंडर आर्टिकल 32 ये पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इसके अलावा कोई और कोर्ट भी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स इशू कर सकती है अगर कल को पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को पावर देती है तो। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226, राइट?
नेक्स्ट क्या है, द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राइट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये जो राइट है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन है तो सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है कि हमारा ये राइट सस्पेंड किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 में क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट अगर चाहे तो हमारा ये जो राइट है इसको सस्पेंड कर सकता है फॉर अ टाइम बिंग, राइट। तो अंडर आर्टिकल 359 जब नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो उस केस में प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है इस आर्टिकल को, यानी ये जो हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का इसको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट आर्टिकल जो हमारा 20 और 21 है, ये दो आर्टिकल्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, राइट। तो यहां से एक बात तो क्लियर होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर एंड ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और हमें ग्रांटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो पावर है ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट की और वाइड पावर है फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने की और ग्रांटर की, राइट। ओरिजिनल क्यों है? ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उसको अपील डालने, किसी लोअर कोर्ट में अपील डालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। वाइड क्यों है? क्योंकि ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी जितनी भी रिट्स है, 5 टाइप्स की जो रिट्स है, सभी रिट्स को जो है वो अलाउ कर सकता है, सभी टाइप्स की रिट्स को अलाउ कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है, राइट। तो आर्टिकल 32 का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है टू प्रोवाइड अ ग्रांटेड इफेक्टिव एक्सपीडिशियस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को ग्रांटेड बनाना, उनको इफेक्टिव बनाना, इनएक्सपेंसिव बनाना, रेमेडी प्रोवाइड करवाना, राइट। तो ये मेन पर्पस है आर्टिकल 32 का, राइट। ओनली द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। अब देखो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही ऐसे राइट्स हैं जिनको इन्फोर्स किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। इसके अलावा अगर कोई आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है या नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है या कोई स्टैट्यूटरी राइट है या कोई कस्टमरी राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उस केस में जो अपील का प्रोसीजर है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ तभी जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट। तो इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द यूरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन है बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकती है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? नॉट एक्सक्लूसिव क्योंकि ये जो पावर है ये हाई कोर्ट को भी दे रखी है अंडर आर्टिकल 226, इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल है, राइट। ओरिजिनल पावर हाई कोर्ट के पास भी है, तो हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ऑर्डर्स इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। तो इट मींस कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, राइट। कौन से? एक तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे सिटीजन्स को दे रखे हैं, राइट। तो आर्टिकल 32 में क्या है? राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट वेयर अ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड। अब आर्टिकल 32 में
ये गारंटी दे रखी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो वायलेट हो रहा। और आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो इट मींस कि जो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ऑल्टरनेट रेमेडी जो है उसका देयर इज नो बार टू रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। क्योंकि देखो, एक तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है, जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो अब इसके बाद कोई और रेमेडी लाने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अंडर आर्टिकल 32, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक डायरेक्शन बोलो या एक सजेशन दिया था कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सबसे पहले जो वो पर्सन है, अग्रीव्ड पार्टी जो है, उसको सबसे पहले अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाना चाहिए, राइट। अगर हाई कोर्ट में जो भी उसका मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। अदरवाइज जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हाई कोर्ट का ही है, बाकी सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट।